दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बीमार पड़ना चाहता हो, जबकि जीवन की सच्चाई यह है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी ना कभी बीमार नहीं पड़ता हो। और अगर आप बीमार पड़ ही गए तो एट द बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में यही बात रहती है कि मैं कैसे फास्टेस्ट तरीके से ठीक हूँ, नंबर 1, सेफेस्ट तरीके से ठीक हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए 2 और बीमारियां ले आऊं। तीसरी बात, एविडेंस बेस्ड तरीके से ठीक हो, यानी कि ठीक होने की जो पद्धति है वो एविडेंस बेस्ड हो, सबूत के साथ हो। और चौथी बात, ऑफ कोर्स, लो कॉस्ट तरीका हो। इन चारों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज से कुछ साल पहले हमने रिलीज किया था, आप सबको बताया था, द DIP डाइट। आप में से जो लोग नाइस एक्सपर्ट हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं, आपने देखा हजारों लोगों को ठीक किया, अपने आप को ठीक किया, किस तरह से DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट, यानी कि फूड एज मेडिसिन, द फर्स्ट डायमेंशन टू हील अ पेशेंट, दैट इज फूड एज मेडिसिन। आपने फूड एज मेडिसिन यूज किया थ्रू DIP डाइट, थ्रू 3 स्टेप फ्लू डाइट, और आपने पेशेंट्स को ठीक किया, हार्ट डिजीज ठीक किया, कैंसर ठीक किया, या फिर जो कोरोना बोलते हैं उसको ठीक किया। और आप में से वो लोग जो फूड एज मेडिसिन नहीं जानते, फूड की ताकत नहीं जानते, इसी वीडियो के आखिर में मैं एक टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा, उस टेस्टिमोनियल से आपको फूड एज मेडिसिन की ताकत दिख जाएगी। दूसरा डायमेंशन जो पिछले साल मैंने आपको बताया था, ग्रेविटी एज मेडिसिन, कैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज करके जो फ्रीली अवेलेबल पावर है, फोर्स है, दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसको यूज करके किस प्रकार आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। द सेकेंड डायमेंशन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, यानी कि अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन भर गए हैं, फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, आप ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, ट्रांसप्लांट की बात बोल दी गई है, तो आपको सिर्फ यूज करना है ग्रेविटी एज मेडिसिन। आप में से वो लोग जो EPM पैरामेडिक हैं, आप में से वो लोग जो हिम्स के डॉक्टर हैं, आपने देखा पिछले कुछ महीनों में हजारों लोग जो डायलिसिस पे थे, लेकिन उन्होंने ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज किया और अपने आप को डायलिसिस मुक्त कर लिया, अपने किडनी को रिवाइव कर लिया, पूरी तरह ठीक हो गए। ग्रेविटी एज मेडिसिन का नमूना देखने के लिए इसी वीडियो के अंत में देखें टेस्टिमोनियल, उससे आपको ग्रेविटी एज मेडिसिन की ताकत पता चल जाएगी। द थर्ड डायमेंशन टू हील, दैट इज कॉल्ड हीट एज मेडिसिन। इसी महीने के शुरुआत में मैंने आपको ट्रेनिंग दिया था हाउ टू यूज हीट एज मेडिसिन। खास तौर पे जो इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, या जिसे अभी कोविड-19 बोलते हैं, या ओमिक्रॉन बोलते हैं, या डेल्टा बोलते हैं, ये सब बीमारियां जिससे लोग डर रहे हैं या जिसका एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, अगर आपने हीट प्रोटोकॉल यूज किया, हीट एज मेडिसिन यूज किया, तो कुछ घंटों में, 1 या 2 घंटों में आप ठीक हो सकते हैं। इसी महीने के शुरुआत में हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं, डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, आपने ट्रेनिंग लिया, ये खास ट्रेनिंग, और उसके बाद आप लोगों ने लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया, और ठीक कर करके आप वीडियो में मुझे भेज रहे हैं कैसे फ्लू होते ही, फीवर होते ही, कमजोरी आते ही, बॉडी एक होते ही आपने हीट प्रोटोकॉल यूज किया, 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल, और 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ही पेशेंट ऐसे ठीक हो गए जादू की तरह जैसे वो बीमार थे ही नहीं। जिनके लिए हीट प्रोटोकॉल नया है, इसी वीडियो के आखिर में थर्ड टेस्टिमोनियल में आपको दिखाऊंगा कैसे हीट एज मेडिसिन यूज करके कोई भी इंसान आराम से ठीक हो सकता है या ठीक हो रहा है फ्रॉम द फ्लू, फ्रॉम द इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज। यानी कि कोविड, कोरोना या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ अपने आप को एजुकेट करने की, वो भी हीट एज मेडिसिन, विच इज फ्रीली अवेलेबल ऑल अक्रॉस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक नया डायमेंशन, द फोर्थ डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन एज मेडिसिन। वाइब्रेशन एज मेडिसिन, वाइब्रेशन एज मेडिसिन क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण। इमेजिन कीजिए एक ऑर्केस्ट्रा है, उसमें अलग अलग म्यूजिशियन हैं और सब बड़े एक्सपर्ट म्यूजिशियन हैं, और उनके पास बजाने को गिटार एक्सेट्रा अपने अपने इंस्ट्रूमेंट हैं। वो सारे लोग बड़ा अच्छा बजा रहे हैं अपना अपना इंस्ट्रूमेंट। अब वो जो साउंड आपको सुनाई दे रही है वो आपके लिए म्यूजिक होगा या आपके लिए नॉइज होगा, ये डिपेंड करता है कि वो जो म्यूजिशियन है वो आपस में लय ताल के साथ बजा रहे हैं, आपस में हारमोनी के साथ बजा रहे हैं, या फिर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट बजा रहे हैं, कोई हारमोनी नहीं है। अगर कोई हारमोनी है तो दैट इज ए म्यूजिक फॉर यू, और अगर हारमोनी नहीं है, आपस में कोरिलेशन नहीं है, देन इट बिकम्स अ नॉइज फॉर यू। ठीक इसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट, उसका हार्ट भी अच्छा है, लंग भी अच्छा है, किडनी भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो बेहद बीमार है।
इसका मतलब सारे ऑर्गन के बीच में जो ताना बाना है, द कोरिलेशन, द वाइब्रेशन, उसे ठीक करना है। दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन एज मेडिसिन, द फोर्थ डायमेंशन। ये चारों डायमेंशन अगर आप यूज कर पाते हैं, सो दैट इज द फास्टेस्ट, सेफेस्ट, मोस्ट एविडेंस बेस्ड एंड लो कॉस्ट वे टू हील अ पर्सन। तो चौथा डायमेंशन आपको अगर सीखना है, आपको समझना है, आई एम गोइंग टू लॉन्च द फोर्थ डायमेंशन ऑन 27th of Feb, 27 फरवरी दोपहर को 12 बजे, ओनली एट coronakaal.tv। 27 फरवरी संडे है, संडे को मैं आपका इंतजार करूंगा 12 बजे एक नए डायमेंशन के साथ। दैट इज द फोर्थ डायमेंशन, राइट? द फर्स्ट डायमेंशन फूड, ग्रेविटी, वाइब्रेशन एंड हीट। और आगे इसी वीडियो में देखिए वो 3 इंटरेस्टिंग टेस्टिमोनियल्स। वो 3 इंटरेस्टिंग टेस्टिमोनियल देखने